नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। आज के डिबेट में सबसे बड़ा विषय और सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, वक्फ संशोधन बिल पर संसद में गर्माहट जरूर नजर आ रही है, बहस चल रही है और दूसरी ओर वक्फ संशोधन बिल पर झारखंड की सियासत में भी उबाल जरूर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी संशोधन बिल का विरोध कर रही है, दूसरी ओर बीजेपी ने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के हक में बताया है। आप इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये वक्फ बिल, ये वक्फ बर्बाद बिल है, वक्फ के कानून को कमजोर करने का षड्यंत्र है। मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक साजिश है और बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट करने की साजिश केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। आदिवासी आबादी है, उसकी जमीन को कोई यूं ही कोई वक्त में दान नहीं कर सकता है, ये सिविल साइड के एरिया में माना जाता है। बंद के माध्यम से जमींदार बने हुए तो उनकी जमींदारी प्रथा खत्म होगी। एक जमींदारी प्रथा 1956 में खत्म हुई थी, एक जमींदारी प्रथा आज खत्म हो गई। वक्फ संशोधन बिल पर सियासत, टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी का समर्थन, बिल के विरोध में इंडिया गठबंधन। देश तोड़ दोगे आप लोग। वक्फ संशोधन बिल पर संसद में चर्चा जोरदार है, झारखंड में सियासी उबाल है। इंडिया गठबंधन में शामिल तनावदार वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम की एंट्री समेत बिल के कई प्रावधानों का विरोध किया है। यही नहीं, केंद्र पर मुद्दों से भटकाने के लिए बिल लाने का आरोप भी लगाया है। वक्फ बोर्ड परिषद में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का जो षड्यंत्र है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस पूरे देश में नफरत और दहशत फैलाना चाहते हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह के कानून लाते हैं। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि जेएमएम और आरजेडी भी वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रही है। आरजेडी ने इसे असंवैधानिकता करार दे दिया है। राजहित में, देश हित में कौन सर्वोपरि है, राज्य की जनता, देश की जनता क्या चाहती है, उस पर प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि अपना प्लानिंग और विजन को धरातल पे जबरदस्ती हाँ बोलवाना कि हमने जो कहा वो सही है, ये गलत तरीका। क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है ये सरकार की संपत्ति नहीं है और सरकार का इस पर दखल देना कहीं से वाजिब नहीं है। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल असंवैधानिक है। इधर लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा। वहीं बीजेपी ने इसे मुस्लिमों के हक में बताया। तो ये देश का एकमात्र ऐसा कानून था जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के परिधि से भी बाहर था। और वक्फ बोर्ड जो अभी तक उत्तर प्रदेश का एक डेटा आया था कि 87% जो जमीनें हैं वक्फ बोर्ड के अधीन में वो जो है सरकारी जमीनें हैं। तो आप सोच सकते हैं वक्फ बोर्ड ने किस तरीके से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों का, आम आदमी की जमीनों का अतिक्रमण करके रखा था, उसका कमर्शियल यूज भी हो रहा था। तो मुझे लगता है एक बहुत पुरानी गलती थी कांग्रेस के सरकार की, जिसे अब सही करने का समय आ गया है। हम मुसलमान भाइयों को ये कांग्रेस पार्टी और इनके जो भी सहयोगी दल है हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं एक वोट बैंक की राजनीति के तहत, और इनका यही कहना है और इनकी यही चाहत है कि हम मुसलमान भाई पढ़े लिखे ना और इनकी वोट बैंक की राजनीति के एक कहा जाए तो एक सिक्का बन करके रह जाए, एक प्यादा बन करके, एक कठपुतली बन करके रह जाए। इसलिए आज भी वक्फ बोर्ड से संबंधित हमें गुमराह कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल का जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में बिल को दोनों सदनों से पास कराने में सरकार को कोई बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, रुचि और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, वक्फ बिल पर जिस तरह से झारखंड में इस सियासत में उबाल है, दूसरी तरफ अब हम आपको बताएंगे कि वक्फ बोर्ड के मौजूदा कानून में क्या है और बिल के संशोधन में क्या क्या बदल दिया जाएगा। यही नहीं, आखिर वक्फ बोर्ड के संशोधन में विपक्ष की क्या आपत्ति है, इस रिपोर्ट को देखकर समझिए।
वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम संगठन और समुदाय मोर्चा खोल दी है, पर सवाल है कि आखिर इस विरोध की वजह क्या है? क्या है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर आपत्ति? वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की भागीदारी पर आपत्ति, ट्रिब्यूनल के निर्णयों पर अदालती चुनौती पर आपत्ति, वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन की आवश्यकता क्यों? मुस्लिम समुदाय और संगठनों की राय क्यों नहीं ली गई? क्या कहता है वक्फ बोर्ड का मौजूदा कानून? सेक्शन रीजन 2 बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम फैसला होता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो रहा हो तो वो स्वतः वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं और गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं हो सकती। नए बिल में क्या है बदलाव? प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या ऊपरी कोर्ट में कर सकता है अपील। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। जब तक किसी ने वक्फ को संपत्ति दान न की हो, वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी, भले ही उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनी हो। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की थी बात। गृह मंत्री ने सदन में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की बात को किया खारिज। साल 2009 के बाद वक्फ की संपत्तियों में 2 गुना का इजाफा हुआ। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में लोकसभा में जानकारी दी थी, जिसके अनुसार वक्फ बोर्ड के पास 8,65,644 अंचल संपत्तियां हैं। लगभग 9.4 लाख एकड़ वक्फ की जमीनों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ है। देश में वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा निजी जमीन, भारतीय रेल के पास 33 लाख एकड़ जमीन, सेना के पास 17 लाख एकड़ जमीन, वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन, 8.72 लाख करोड़ है वक्फ की अचल संपत्ति। न्यूज़ 11 भारत की ब्यूरो रिपोर्ट। और तो आपने देखा कि क्या इस पर आपत्ति देखने को मिल रही है। इसमें अगर संशोधन होता है तो पहले से क्या कानून मौजूद हैं और किसे बदला जाया जा सकता है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, एक एक कर आप सभी का उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से ऋषिकेश जी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है ऋषिकेश जी आपका न्यूज़ 11 भारत पर। बीजेपी से राफिया नाज जी हमारे साथ जुड़ी हुई, राफिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। जेडीयू से आफ्ताब जमील साहब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जमील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आरजेडी से चित्त मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चित्त जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए लंबा एक कह सकते हैं 8 घंटे का अभी जो समय निकाला गया था संसद के भीतर कि वक्फ बिल पर चर्चा होगी। चर्चा लगातार आगे बढ़ रही है। मेरा सीधा सवाल पहले राफिया नाज जी से। राफिया जी, बीजेपी जिस तरह से बता रही है कि इस वक्फ बिल में क्या संशोधन हो रहा है, जिस तरह से 2 प्रमुख बिंदुएं अगर हम देखें, पहली चीज इस कमेटी में 2 गैर मुसलमानों को और 2 महिलाओं को शामिल तक करने की बात कही गई, जिसको लेकर अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को हम देखें तो उन्होंने तो सीधे से खारिज कर दिया इस बात को। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा वक्फ बोर्ड का जो बिल पेश किया गया और जिस तरीके से हमारे भारतीय मुसलमान और हम सभी मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये कांग्रेस का शुरू से ये आचरण रहा है कि मुस्लिम भाई बहनों को एक वोट बैंक बना करके रखना और इन्हें अशिक्षित करना, ताकि इन्हें अपने कठपुतली बना करके ये नचा सके और नचाने के साथ साथ इन्हें अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो काला रिबन है वो हमारे कंधे पे नहीं, हमारे आंख पे लगाया जा रहा है और ब्लैक एंड व्हाइट का खेल खेला जा रहा है। क्योंकि ये जो संशोधन है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये संशोधन कांग्रेस के काल में भी हुआ था और अब तक कुल मिलाकर के 5 बार ये संशोधन हो चुका है। और रही बात की वक्फ बोर्ड संशोधन की, तो एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से
कि मुसलमान भाइयों की, हम सभी की जो हमारे दरगाह की ज़मीन है या फिर हमारे जो भी ईदगाह है या हमारे बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं मदरसा में, मदरसा की ज़मीन है या हमारी मस्जिदों की ज़मीन है, तो उस मस्जिदों की ज़मीन को या फिर हमारे जितने भी संस्थान हैं उन सारी संस्थानों को जो भी ट्रस्ट चलाती है उस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा और कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वो ट्रस्ट ही उस चीज़ को चलाएगी और साथ ही साथ इस पर कोई भी जो एक तरीके से कांग्रेस वाले लोग कर रहे हैं छेड़खानी होगी या फिर उनको छीन लिया जाएगा, तो कोई इस तरीके से छीना नहीं जा रहा है। ऊपर से जो भी हमारे भूमाफिया है जो हमारे हक और अधिकारों का हनन करते हैं, गरीब भाइयों की जो ज़मीनों को, हमारे मुस्लिम भाई बहनों की ज़मीनों को जो बेच देने का काम करते हैं या फिर जो भूमाफिया हमारे वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को हड़प लेते हैं और उसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जिससे कि हमारे जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं वो पूर्ण रूप से सुरक्षित होगी। तो आप देखिए कि एक तरीके से ये सुरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है, पर दूसरी तरह गुमराह कर रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी के लोग। क्योंकि आप अगर सुबह से अगर आप सुने होंगे कई बयानों को तो आपको पता होगा कि हमारे ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के जो हेड है, राफिया जी अगर बयानों पर आ रही हैं तो एक बार झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी बात कर लेते हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश ठाकुर का बयान है कि नीति से दिक्कत नहीं है, नियत से दिक्कत है। यहाँ नियत पर सवाल है कि आप जिस तरह से बीजेपी, पहले भी जो बीजेपी पर आरोप लगते आए हिंदू मुसलमान करने का, देश को बांटने का, यही आरोप यहाँ भी वापस से इसी बिल के संदर्भ में कि जो बातें छनकर सामने आनी चाहिए थी, जो बिल के संदर्भ में थी, वो तो सामने है ही, नियत से दिक्कत है, नीति से दिक्कत नहीं है। ये कांग्रेस का स्पष्ट बयान है। पहली बात है कि उनका जो बयान है तो उस बयान पे मुझे हंसी आती है क्योंकि जिन्होंने कोई कार्य नहीं किया मुस्लिम भाई बहनों के लिए और जिनके आपको पता होगा कि उनके एक मंत्री हमारे बीजेपी के द्वारा बनाए गए हज हाउस में बैठा करते थे, तो वो हज हाउस भी बीजेपी का ही दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे गरीब नवाज के दरगाह के जो हेड है उन्होंने सैयद नसरुद्दीन चिश्ती जी ने इस बिल के पक्ष में बोले। वो इसके साथ ही साथ जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है उमैर इलियासी जी, वो भी इस बिल के हित में बोले। मतलब आप कहना चाहिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं देखिए इसके पक्ष में। हाँ। देखिए जो विवाद कर रहे हैं ना, जो हिंदू मुस्लिम, जो हमारे भाइयों को आंख में पट्टी बांध रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो अभी विपक्ष में जितने नेता है वो कर रहे हैं। आरोप है यहाँ पर, तो एक बार जवाब ले लेते हैं। एक और बार मैं कंक्लूड करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के हित में कार्य किया है क्योंकि हमारी जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं उससे न केवल हिंदू समाज बल्कि मुसलमान समाज भी लाभान्वित हुआ है, जिसमें से गरीब नवाज स्कीम आपको पता होगा जो कि कौशल विकास करती है मुस्लिम भाई बहनों की। इसके साथ ही साथ उस्ताद योजना जिसमें कि जितने भी कारीगर हैं उन कारीगर को एम्पावर करने के साथ साथ उन्हें रोजगार दिया जाता है। इसके साथ प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हमारे बेटियों को दिया जाता है। इसके साथ ही साथ आपको याद होगा कि परदेश योजना जिसमें कि माइनॉरिटी जो भी पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं उनको ब्याज में सब्सिडी मिलती है। तो ये किस तरीके से नई मंजिल योजना है जो कौशल विकास, जो मुस्लिम महिलाओं को एम्पावरमेंट करती है। स्वस्थ भारत योजना है, मुद्रा योजना है, जनधन योजना है, उज्जवल योजना है, सौभाग्य योजना है। और आपको सबसे बड़ी बात याद होगी कि हमारे मिसाइल मैन, उनको इंडिया की जब सरकार थी तभी उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया था 25 जुलाई 2002 को। तो आप बताइए कि जब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को एनडीए की गवर्नमेंट, हमारे बीजेपी की गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट बनाया, जब इतनी सारी योजना गरीब नमाज के नाम से योजना चलती है, तो फिर बीजेपी मुसलमानों के हित में कैसे नहीं सोचेगी? ठीक है, ये जो आरोप आप लोगों पर शुरू से लगते आए राफिया जी, इसका आप जवाब दे रही थी तमाम योजनाओं का जिक्र करके कि जिस तरह से इन योजनाओं को लाया गया है यहाँ मुसलमानों को दरकिनार नहीं किया जा रहा है, ये आपका कहना है। इस पर रिएक्शन जरूर ले लेंगे राफिया जी कांग्रेस से भी और आगे भी चर्चा को जरूर बढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे और उसके बाद हम आपको एक पैकेज भी जरूर दिखाने वाले हैं जहां आप सुनेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज क्या कुछ बोला है संसद के भीतर। चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे लेकिन इससे पहले आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वक्फ बिल के संशोधन से बोर्ड में गैर मुस्लिम की एंट्री की बात कही जा रही थी, लेकिन लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम नहीं आने वाला है। देखिए आप इस रिपोर्ट को। बोर्ड में गैर मुस्लिम नहीं आएगा, लोकसभा में अमित शाह ने किया साफ। कांग्रेस पर जमकर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री। तोड़ दोगे आप लोग। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपके वक्फ में
एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा, ऐसा कोई धन नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खड़े वाले लोगों को पढ़कर इसे बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष को कहा कि आप देश तोड़ देंगे। अमित शाह ने कहा कि वक्फ की संपत्तियां बेचने वालों को पकड़कर बाहर निकालेंगे। वक्फ के नाम पर अपनी संपत्तियां 100 साल के लिए पट्टे पर देने वालों को भी पकड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर 2013 में वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं हुआ होता तो ये बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती। कि वक्फ का 2013 का अमेंडमेंट न किया होता तो ये बिल लाने की शायद जरूरत न। सब कुछ अच्छा चलता था। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। अमित शाह ने कहा कि यह बड़ी गलत है कि ये अधिनियम मुसलमानों के धर्म में हस्तक्षेप करेगा, उनके द्वारा दान में हस्तक्षेप करेगा। उन्होंने कहा कि यह गलत धारणा अल्पसंख्यकों में अपने वोट बैंक के लिए डर पैदा करने के लिए फैलाई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ एक धार्मिक संस्था है, लेकिन वक्फ बोर्ड नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो देखिए, चर्चा अभी चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिलहाल अब तक संसद में क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको जरूर सुनाया है। चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। कांग्रेस से ऋषिकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश जी, आप सुन रहे थे कि जिस तरह से राफिया राज जी ने भी बीजेपी का पक्ष रखा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी जो अब तक बयान सामने आया, सीधा आरोप आप लोगों पर कि वोट बैंक की राजनीति के लिए एक समुदाय को भड़काने की कोशिश, भ्रमित करने की कोशिश और देश को आप तोड़ देंगे, ये सीधा बयान है केंद्रीय गृह मंत्री का। सुष्मिता जी, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अगर इस तरह की बात करते हैं तो हास्यास्पद है। पूरा देश जानता है कि वोट के लिए हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, शमशान कौन करता है। इसलिए इन सब बातों पर अभी मैं नहीं जाऊंगा। मैं आता हूँ वक्फ बोर्ड पर। जी जी, थोड़ा मैं इतिहास बताना चाहता हूँ। वक्फ का काम लगभग 12वीं शताब्दी से चल रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक उस समय से। इसके बाद लगभग 1925 में ब्रिटिश शासन था, उस समय वक्फ बिल बनाया गया जी। और उसमें यह बताया गया कि वक्फ बिल में जो मुस्लिम समाज से डोनेट किया हुआ संपत्ति होगा उसको संरक्षित रखा जाएगा। वक्फ जो है एक अरबी शब्द है जो वक़ूफ़ा शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है संरक्षित करना। 1925 में वक्फ बिल ब्रिटिश शासन में आया। उसके बाद 1954 में जब सरकार बनी देश में आजादी के बाद, तो 1954 में वक्फ बिल लाया गया फिर से। उसमें बताया गया कि जो मुस्लिम समाज के अनुसार जो दान दिया हुआ प्रॉपर्टी है उसको संरक्षित करने के लिए वक्फ बोर्ड अपना काम करेगा। और वक्फ बोर्ड का जो प्रॉपर्टी होगा उसमें यतीम बच्चे, गरीब मुस्लिम महिलाएं, गरीब मुस्लिम लोग को उससे जो इनकम होगा उससे राहत दिया जाएगा। हालांकि इनकम का बहुत ज्यादा स्कोप होता है क्योंकि मस्जिद उसमें आते हैं, कब्रिस्तान आते हैं, ईदगाह आते हैं और कुछ प्रॉपर्टी भी आती है जिसमें लैंड है संरक्षित किया गया है। तो कब्रिस्तान से तो कुछ आय होगा नहीं, ईदगाह से थोड़ा बहुत साल में 1-2 लोग का पर्व होता है, उससे कुछ आय हो सकता है। तो ये आय का स्रोत था, लेकिन उसका मुख्य पर्पस था कि मुस्लिम समाज के जो सक्षम व्यक्ति हैं, चाहे किसी कारण से अपना संपत्ति को दान देते हैं, तो उसका संरक्षण वक्फ बोर्ड करेगा और उसमें वक्फ बोर्ड में मुस्लिम समाज के नुमाइंदे चलाएंगे। फिर 1995 में वक्फ बोर्ड अधिनियम नया लाया गया, कांग्रेस सरकार नहीं लाई। उस समय भी इसमें कई सारे चीज की और सुविधाएं दी गई कि वक्फ क्या करेगा, वक्फ के नुमाइंदे कौन होंगे, और इसमें भी कुछ त्रुटि थी। तो 2013 में कांग्रेस सरकार का यूपीए सरकार में संशोधन लाया गया जिसमें जेपीसी बैठी। जेपीसी क्या होती है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जिसमें सारे दल के लोग उसमें शामिल होते हैं और एक बृहद चर्चा के बाद फिर से बिल पास किया जाता है। उसमें ऐसी क्या कमी रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से नया बिल लाना पड़ा? कुछ कमी थी तो संशोधन कर सकते थे। अब मैं बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है।
कांग्रेस पार्टी को आपत्ति पहला नंबर यह है कि आज किरण रिजिजू पार्लियामेंट में बिल पेश कर रहे थे, टेबल कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि अब वक्त में वही दान देगा जो 5 साल तक इस्लाम को मानेगा। तो 5 साल का इस्लाम मानने का सर्टिफिकेट कौन देगा? कोई मुस्लिम परिवार अगर घर में इबादत करता होगा, नमाज अदा करता होगा, पूजा पाठ करता होगा, तो उसको आप दान देने से कैसे रोकेंगे? उसको सर्टिफाइड कौन करेगा कि हाँ 5 साल से इस्लाम मान रहे हैं? लेकिन ऋषिकेश जी पहले सुष्मिता जी छोटी छोटी 3 बात महत्वपूर्ण, तब आप क्रॉस क्वेश्चन करिएगा। दूसरा चीज, एक वामसी पोर्टल है वक्फ बोर्ड का, जिसमें पूरी तरह से वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, लगभग 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है, वो डिजिटाइज किया हुआ है, 99% डिजिटाइज किया हुआ है। तो फिर नया बिल में क्यों कहा जा रहा है कि फिर से प्रॉपर्टी डिजिटाइज करना होगा, ऑनलाइन लाया जाएगा? लेकिन 8 लाख प्रॉपर्टी को फिर से डिजिटाइज करेंगे, फिर से कागज मांगेंगे, तो यह दिखाता है कि इनका कागज मांगना उद्देश्य नहीं है, टकराव पैदा करना उद्देश्य है। जो मुस्लिम समाज अधिकार अभी प्राप्त कर चुका है, उसके लिए दोबारा कागज मांगेंगे। सदियों से यह वक्फ का काम चला आ रहा है, उसमें आप उनको क्यों परेशान कर रहे हैं? तीसरी आपत्ति मैं बताता हूँ, वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का डोनेटर कौन है? मुस्लिम समाज के लोग। उसको संचालित कौन करते हैं? मुस्लिम समाज। किसके लिए संचालित करते हैं? मुस्लिम समाज के गरीब तबके के बच्चे, महिलाएं और मुस्लिम समाज के जो गरीब लोग हैं उनके राहत के लिए इसमें काम किया जाता है। तो वक्फ बोर्ड के जो काउंसिल होगी उसमें 4 गैर मुस्लिम को क्यों रख रहे हैं? मुस्लिम समाज तो राम मंदिर बन रहा था, उस समय नहीं बोला गया कि राम मंदिर ट्रस्ट में हम लोग को रखा जाए। जब मुस्लिम समाज कर रहा है, मुस्लिम समाज को डोनेट कर रहा है, मुस्लिम समाज अपने समाज के काम में लाता है। ये भ्रम फैलाने का काम, राफिया जी बात पूरी कर लेने दीजिए। राफिया जी बात पूरी कर लेने दीजिए। राफिया जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। मुसलमानों को राफिया जी बात पूरी कर लेने दीजिए। राफिया जी बात पूरी कर लेने दीजिए। भाड़े वाले आप हैं, भाड़े वाले, भाड़े मुसलमान कौन कौन हुए हैं? राफिया जी, राफिया जी ठीक है, राफिया जी आप सवाल पूछेगा, मेरे भी कुछ सवाल है। राफिया जी, राफिया जी ऋषिकेश जी, ठीक है, राफिया जी ऋषिकेश जी, मैं नहीं चाहती कि आज का डिबेट हम आगे की भेंट करें। राफिया जी ऋषिकेश जी, अंतिम बार आपको ठीक है, आप एक ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के दोनों बयान सामने सही तौर पर आने चाहिए। अगर आप लोग डिबेट में ऐसे हल्ला करेंगे, अपनी बातों को साफ तौर पर सामने नहीं रखेंगे, तो चर्चा आगे ऐसे बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगी। बहुत बड़ा विषय, मैं चाहूंगी पक्ष विपक्ष दोनों ही आप लोगों को समय, राफिया जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, जब आपको मौका मिलेगा, राफिया जी आपको मौका मिलेगा जवाब देने का। देखिए वक्त का क्या है इतिहास, और वक्त के इतिहास को समझने के लिए किन किन मुस्लिम देशों में वक्फ बोर्ड नहीं है और झारखंड में वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्ति है, आप इसको पहले देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1913 में शुरू किया था वक्फ बोर्ड। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 1954 में बनाया वक्फ एक्ट, कानून बनाकर मुसलमानों को दी गई जमीन। 1995 के अलावा वक्त पर हुआ संशोधन, मूल भाषा को बनाए रखना रही चुनौती। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी वक्फ को जमीन। भारत में भले ही वक्फ बोर्ड हो, मगर यह एक हकीकत ही है कि तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इराक, ट्यूनीसिया जैसे इस्लामिक देशों में वक्फ बोर्ड नहीं है। भारतीय देश में बोर्ड बना मुसलमानों को जमीनें दी गई। इन मुसलमान देशों में नहीं है वक्फ बोर्ड। तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, सीरिया, जॉर्डन, इराक, ट्यूनीसिया। उत्तर प्रदेश में वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ति पाई है। कई राज्यों के अलावा झारखंड में भी बोर्ड की अकूत संपत्ति है। झारखंड में वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्ति? झारखंड में वक्फ बोर्ड की लगभग 5000 करोड़ की संपत्ति। सबसे ज्यादा राजमहल है वक्फ बोर्ड की संपत्ति। पलामू, चतरा और गुमला में भी वक्फ संपत्ति की भरमार। राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद हैं झारखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। भारत में वक्फ बोर्ड पर संपत्तियों पर अवैध कब्जा समेत कई गंभीर आरोप वक्त पर लगे रहे। वक्फ बोर्ड पर संपत्तियों पर अवैध कब्जे का आरोप।
1964 और 1995 के वक्फ सर्वे में कई गैर वक्फ जमीनों को बताया गया वक्फ की संपत्ति। वक्फ एक्ट 1995 के तहत बोर्ड ने कई संपत्तियों को किया वक्फ घोषित। हिंदू मंदिरों की जमीन को वक्फ रजिस्टर में दर्ज करने का आरोप। वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार, राजनीतिक दखल और प्रशासनिक लापरवाही के आरोप। बिना दस्तावेज के भी कई संपत्तियों पर वक्फ के दावे का आरोप। न्यूज़ 11 भारत की ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी कि झारखंड में अगर बात हो रही है, पूरे देश की बात हो रही है, तो अगर पूरी दुनिया की हम बात करें तो सिर्फ भारत एक ऐसा देश जहां वक्फ बोर्ड है। एक बार क्षितिज जी से प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहेंगे। क्षितिज जी, ऋषिकेश जी, ठीक है, आप कम शब्दों में बातों को रखिए क्योंकि समय की भी पाबंदी है यहाँ पर। हाँ सुष्मिता जी, मेरी थोड़ी बात रह गई थी। हाँ ठीक है, टोका टोकी हो गया। मैं चाहता हूँ कि अपने अपने समय में सब बोले। आप भी ठीक है, 1 मिनट ऋषिकेश जी आप बोल लीजिएगा, फिर मैं क्षितिज जी के पास जाऊंगी। 10-11 वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसी न किसी प्रकार से मुस्लिम समाज को खास करके लोग टारगेट कर रहा है। कभी एनआरसी के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर। अरे मुस्लिम समाज की जमीन पर इनका नजर है। जो 9 लाख एकड़ जमीन है उस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है और इसका विरोध कांग्रेस कर रही है। और ये कह रहे हैं कि उससे आय होगी 12,000 करोड़ का टारगेट दिया है किरण रिजिजू। अभी 165 करोड़ आय हो रही है वक्फ के प्रॉपर्टी से। 12,000 करोड़ का टारगेट रखें। मेरा एक सजेशन है कि नीरव मोदी को पकड़ के देश में ले आइए, 20,000 करोड़ मिल जाएगा। अकेले एक आदमी को पकड़िएगा तो 20,000 करोड़ मिल जाएगा। 12,000 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे दीजिए, 8,000 करोड़ का देश हित में काम करिए। एक नीरव मोदी को पकड़िएगा तो मुस्लिम समाज के वक्फ बोर्ड है, उसमें क्यों नया बिल लाने का जरूरत है? 1995 के बिल में क्या कमी है? 2013 में जो बिल आया उसका संशोधन में क्या कमी थी? ऋषिकेश जी, जो आय की बात आप कह रहे हैं ऋषिकेश जी, अगर ये पटल पर आ जाती है चीजें तो फायदा तो देश का ही हो रहा है, फिर नुकसान किस चीज का? नुकसान ये हो रहा है कि इससे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगेगा। 9 लाख एकड़ का जमीन का कागज फिर से मांगा जाएगा। हाँ, डिजिटाइजेशन के नाम पर मांगा जाएगा। आपकी 3 आपत्तियां थी। वो कागज वामसी पोर्टल में, जो अभी वक्फ का पोर्टल है, वामसी पोर्टल बोलते हैं, वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया में 99% डिजिटाइज हो चुका है। ठीक है, वापस से करना पड़ेगा उसे। ठीक है, आपकी ये कुछ आपत्तियां हैं, इस पर जवाब ले लेंगे। पहले एक बार क्षितिज जी से जवाब लेना चाहेंगे। क्षितिज जी, अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आज हम संसद में सुने तो उन्होंने साफ कहा है कि वक्फ संपत्तियों के नाम पर चोरी को रोकने के लिए एक मजबूत कानून की जरूरत है। ये लालू प्रसाद यादव ने कहा है 2013 में, और अब अगर कड़े कानून वापस से लाए जा रहे हैं तो फिर आरजेडी को आपत्ति क्यों है? नहीं, आरजेडी को आपत्ति इसी के लिए है क्योंकि आपने इस संरचना कैसे रखा। आप देखिए कि इससे कुछ दिन पहले से भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों ने भारत खोदो आंदोलन किया। वो भारत को पूरा मंदिरों मस्जिदों को खोदना शुरू कर दिए। दूसरा, इन्होंने क्या किया, औरंगजेब की बातों को बीच में लाया। उन्होंने यहाँ के समय, इसलिए मैं इसका डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इनके कुछ मंत्री जो कि अपने राजनीति रोटी सेकने के लिए झारखंड को भी कह दिया गया कि ये औरंगजेब की धरती बनाया जा रहा है। तो ये किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक दंगा फैलाने के लिए, सांप्रदायिक दो भाइयों को तोड़ने के लिए, आपस में लड़ाने की कोशिश में इन्होंने क्या ये सारा ताना बाना बुन रहे हैं। ये देश में अमन और शांति नहीं चाहते हैं। आप बताइए, संयुक्त संसदीय, मतलब आपको भी नियत से आपत्ति है? जी सुनिए, मैं बता रहा हूँ, संयुक्त संसदीय समिति जिसके बारे में आज बार बार जिसकी चर्चा केंद्रीय मंत्री जी कर रहे थे, तो इसी समिति से हमारे पूरे विपक्ष ने मांग किया था कि अदानी जी के ऊपर जो आरोप लगा है इस पर विचार विमर्श हो जाना चाहिए। लेकिन क्या किया गया? नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ये उनको बचाना चाहते थे, इसीलिए उस पर नहीं किया गया। और ये वक्फ बोर्ड पर वो बनाते हैं। मैं पूछना चाहिए, उन्होंने कहा कि भूमि बचाने के लिए, क्या सुष्मिता जी कई राज्यों में वक्फ बोर्ड की भूमि पर सरकारों का कब्जा नहीं है क्या? जरूर है। तो क्या उसको हटाने के लिए इस बिल में कोई संशोधन किया गया है क्या? इस बिल में कोई प्रावधान है क्या? नहीं है। लेकिन आप समझिए कि ये किसी भी प्रकार से, अगर आप कोई चीज, आपको इसमें किसी चीज से दिक्कतें हो रही थी, संशोधित करना था। आप एक बिल लेकर के आया, आप जानना चाहते क्या है, तो इनकी मंशा साफ दिखती है कि ये कहीं ना कहीं देश में
सांप्रदायिक आर्य फैलाने का राकेश जी, हाँ। कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने विकास का आज तक कोई काम ठीक है क्षितिज जी, क्योंकि आपने 2-3 बातों का जिक्र किया है कि हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश है, मुसलमानों को ठगने की कोशिश है। राफिया जी कुछ एग्जांपल्स दे रही थी कि आज भी कई ऐसे मुसलमान वर्ग हैं जो इसके पक्ष में है, जो विपक्ष में नहीं है इसके। इस पर क्या कुछ आपकी राय होगी? देखिए जरूर कुछ लोग पक्ष में होंगे, हाँ। लेकिन क्या सभी लोग, क्या जितने मतलब कि कुछ लोग पक्ष में होंगे तो आरोप तो आप ही लोगों पर है कि आप लोग भ्रमित कर रहे हैं। कुछ लोग आज भी देखिए कि बहुत बढ़िया सिनेरियो बनाया गया है बताने के लिए कि हाँ वो पक्ष जो है वो खुश है इस बिल से लेकर के, सिनेरियो बनाया गया। ठीक है, आपके सामने सिनेरियो है। ठीक है, आप लौटूंगे आपके पास राफिया जी। आफ्ताब जमील साहब, आप एक बार बताइए मुझे, क्योंकि वक्फ बिल पर इतनी चर्चा हो रही है, वक्फ बोर्ड पर इतनी चर्चा हो रही है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर हम देख रहे हैं। झारखंड में भी आपने देखा कि अगर हम झारखंड परिप्रेक्ष्य में सिर्फ बात करें तो वक्फ बोर्ड की लगभग यहाँ पर 5,000 करोड़ की संपत्ति, और ऐसे में आप देख रहे ऋषिकेश जी ने भी कहा कि ज्यादा संपत्ति यहाँ पर है नहीं। कैसे ये दो बातें एक बार साथ में आ रही है? नहीं देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि वक्फ के बारे में हमने कोई बहुत ज़्यादा गहन उसमें मंथन नहीं किया है, चिंतन नहीं किया है, हमने पढ़ा भी नहीं सही से। तो जो चीज़ की जानकारी उतनी हमें है नहीं, हम उतना नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर कोई गड़बड़ी है, कहीं पर किसी तरह की कोई त्रुटियां नज़र आ रही हैं, तो उन गड़बड़ी को, उन त्रुटियों को दूर करनी चाहिए। और सरकार का ये काम है कि सरकार पैनी नज़र रखे ऐसे चीज़ों पे कि जहाँ पे गलत हो रही हैं और उनको थोड़ा सा उसको सही किया जा सके। लेकिन उसमें हड़बड़ी कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर हड़बड़ी है तो ये मामला कहीं ना कहीं संदिग्ध होता है। इसलिए नहीं, मैं क्षितिज जी आप थोड़ा सा हमको बोलने दीजिए। देखिए अभी देखिए, अभी आप लोग यही सब है प्रॉब्लम, मैंने आरजेडी कांग्रेस को यार इन लोगों को इतना हड़बड़ी रहता है चीज में, हम लोग भाई बातें हम लोग नहीं कर सकते हैं। अभी बात बहुत अच्छे ढंग से अभी आप ही बोल रहे थे कि बढ़िया से होना चाहिए, तो हेल्दी डिस्कस होना चाहिए। बात जो भी हो डिस्कशन हेल्दी, हम लोग यहाँ डिस्कशन के लिए बैठे हैं, आरोप प्रत्यारोप करने हम लोग किसी पर नहीं बैठे हैं। सवाल है कि सरकार की मंशा, आप जैसे कि बोले कि केंद्र सरकार की मंशा पर हमको ये है आपत्ति है, उसी तरह से हमको भी राज्य सरकार के आप लोगों के ऊपर में भी हम लोगों के मंशा पर हम लोगों को आपत्ति है। अगर मान लीजिए कि ये 2013 में अगर संशोधन का मामला आया था तो ये तो उस समय तात्कालिक समय में कांग्रेस का ही देन था। आज मान लीजिए कि बाबरी मस्जिद का जो मामला आया था वो भी कांग्रेस का ही मामला था। आज संसद में जेडीयू ने समर्थन दे दिया। तो मेरी बात ये है, मेरी बात ये देखिए, समर्थन तो हम लोग है ही हैं भाई। आप इससे कैसे देखते हैं? हम तो बता रहे हैं, मेरी पार्टी जिस तरह से देख रही है हम भी उसी तरह से देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कि किसी तरह का कोई पहले ही कहा मुस्लिम, आप इसके सपोर्ट में है या नहीं? क्योंकि हमारा समर्थन देखिए, हमारा समर्थन इसलिए है, हम तो समर्थन चाहते हैं कि भाई किसी तरह की अगर कोई त्रुटियां हैं तो उसको मिलजुल करके तो दूर करना चाहिए। लेकिन और सुना जाए मैडम, ऐसा है कि अगर मान लीजिए किसी तरह का बात अगर कोई इतने चीजों को लेकर के बैठा है तो क्या उस पर ये नहीं होना चाहिए, उसकी माने जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए? अगर जांच पड़ताल होता है और उसमें किसी तरह का मामला आता है तो क्या उस पर ये कोई बहुत बड़ा बैला तो नहीं खड़ा करना चाहिए? तो आज इस तरह की व्यवस्था बन रही है कि अगर कांग्रेस का ही ये देन है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि तत्कालिक समय में जो सरकारें चला करती थी 2013 में, उसको इन्होंने क्यों नहीं अमेंड करने का काम किया, क्यों नहीं उसको पुख्ता करने का काम किया? ये सिर्फ उसको खोद करके छोड़ देते हैं। ठीक है, आफ्ताब अपनी बातों को पूरा जरूर कीजिएगा। आफ्ताब साहब अपनी बातों को आप जरूर पूरा कीजिएगा। यहाँ पर बात एक छोटे से ब्रेक का है। आफ्ताब साहब ब्रेक के बाद आपके पास ही लौटेंगे, आप अपनी बातों को जरूर पूरा कीजिएगा। रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आफ्ताब साहब के पास मैं सीधा जाना चाहूंगी। आफ्ताब जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, आप एरिया के साथ हैं, जो बातें अब तक संशोधित बिल पर आ रही है सामने वक्फ बोर्ड को लेकर, कि यहाँ सिर्फ मुसलमानों की बात हो रही है, वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, बतौर मुसलमान आप इसके सपोर्ट में है या नहीं? क्योंकि सवाल सिर्फ यही है कि मुसलमानों से हक छीना जा रहा है, उनके धार्मिक क्षेत्र में प्रवेश किया जा रहा है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम तो ये जानते हैं कि 80% लोगों को, यहाँ के मुस्लिम समुदाय को या मुस्लिम समाज को डेली का रोजी रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है। वो बेचारे के लिए कोई संसाधन नहीं बनाया है। अगर मान लीजिए कि उसको ये चीज़ हो जाता तब वो इस सब चीज़ के बारे में सोचता। अभी तो ये होनी चाहिए थी कि
कि सरकार को ये चाहिए था कि सारे लोगों के, जितने नौजवान हैं, जितने बेरोजगार हैं, जितनी हमारे बहनें हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था करता, उसके लिए व्यवस्था बनाया जाता, चाहे वो वक्फ बोर्ड के माध्यम से होता, चाहे वो किसी भी माध्यम से होता। लेकिन जो जिसके पास में आ गया है वही मठाधीश बना हुआ है, तो मठाधीश बनने का तो इसमें कोई ये है नहीं रास्ता। अगर मान लीजिए कि मठाधीश बनना है भाई, तो आज आपको इतना किरकिरी क्यों लग रहा है? आज अगर मान लीजिए कि व्यवस्था बना है तो उस व्यवस्था में आप सामने आइए खुल करके कि हाँ भाई, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कि आप अगर मान लीजिए कि सरकार के मंशा पर आपको शक है, तो सरकार के मंशा पर शक है, तो आप जहां जहां पर आपने कुछ अच्छा करके दिखाया है तो आप सामने लाइए कि हमने ये चीज अच्छा कर दिया है, हमने कम्युनिटी के लिए अच्छा किया है, हमने कौम के लिए अच्छा किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मस्जिदें जो हैं या मदरसे जो हैं, वो किसी भी लैंड में ऐसा ही नहीं है कि किसी जमीन को किसी को आदमी एक्वायर किया और उसको मदरसा या मस्जिद बना दिया। मस्जिद बनाने में और मदरसे बनाने में बहुत ही पाकिजगी होती है। उस जमीन के बारे में खरीदी जाती है, लेकिन मैं जितना समझ पा रही हूँ, मैं जितना इस बिल को समझ पा रही हूँ, इसमें पहले अब तक ये था कि जहां मस्जिद बन गई वो वक्फ कमेटी की हो गई, लेकिन अब जो बिल लाया जा रहा है, जो संशोधन बिल लाया जा रहा है, उसमें जब तक कानून के तहत उसे सौंपा नहीं जा सकता वो वक्फ का नहीं होगा। ये जो मैं अब तक समझ पा रही हूँ। नहीं, आपको तब इसका मतलब कि सही जानकारी की कमी है। कैसे नहीं? आप देखिए नए जो बिल का संशोधन बिल का जो जानकारी है, आप उसमें अगर पुराने वाले में देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो पहले वक्फ बोर्ड अपने खुद से निर्णय लेता था और उनका निर्णय अंतिम निर्णय होता था। तो अब ये बदलाव हो रहे हैं। नहीं, अगर वो अमेंडमेंट उसमें आ रहा है तो उसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ा भी गया है और जो त्रुटियां रही थी उन त्रुटियों को सामने लाया गया। बहुत सारे तो लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के जितने भी धर्म गुरुओं के माध्यम से या और इंटेलेक्चुअल्स के माध्यम से और लर्नेड लोगों के माध्यम से और एडवोकेट्स के माध्यम से सारी चीजें सामने आई हैं। उसके बाद इसको अमेंड करने का काम किया जा रहा है। तो अगर पहले उसको आप देख लीजिए कि हाँ भाई क्या है, उसके बाद इसको मैंने ये करना चाहिए, तो इतना इसको बरगलाने की बात नहीं है और कोई उत्तेजित होने की बात नहीं है। समाज बहुत पढ़ा लिखा समाज है मुसलमान का। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम अब पहले वाले रह गए, 1857 के मुसलमान नहीं है। अभी सब लोग पढ़ लिख गए हैं और सारे बच्चे हमारे पढ़ लिख करके सबको जानकारी हो रही है। आप उसको इतना आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। किसी को उत्तेजित करके आप रोड पर उतार दीजिएगा और रोड पर उतार देने के बाद में मैनिपुलेट कौन कर रहा है, भ्रमित कौन कर रहा है? नहीं, सुनिए मेरी बात। मैनिपुलेशन का जहां तक सवाल है तो मैनिपुलेशन तो कोई किसी भी माध्यम में हो सकता है। आज तक मैनिपुलेट देखिए, अगर मान लीजिए अभी हमारे मैं बोलूंगा तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। मैं कह रहा था कांग्रेस का अगर मंशा अगर सही होता, कांग्रेस की अगर नीयत सही होती तो देश जब आजाद हुआ था ना, उस समय से मुसलमानों का ऐसा व्यवस्था बनाया जाता, ऐसा आरक्षण मिलता कि उन आरक्षण के माध्यम से आज सारे लोग आईएएस और आईपीएस नजर आते, रोड पे पंक्चर बनाते हुए नजर नहीं आते। रोड पर अगर वोट बैंक ही केवल इनको वोट बैंक बना करके रखा गया और डराने धमकाने का काम किया गया। अगर मान लीजिए कि वोट बैंक, आज सुनिए, आज अगर मान लीजिए इतने दिनों तक जो लोगों ने शासन करने का काम किया है, प्रशासन करने का काम किया है, अगर मान लीजिए कि वो आरक्षण का काम कर देते हैं मुसलमानों का 2%, 5%, 10%, तो 10% में हमारे लोग आ जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं किया है। केवल वोट लेने का काम किया है, डरा करके, धमका करके, चाहे फुसला करके या बहला करके। ठीक है राफिया जी, इसमें कुछ ऐड करना चाहिए सवाल, इसके बाद ऋषिकेश जी से जवाब लेंगे एक बार। राफिया जी, देखिए आपको याद होगा कि किस तरीके से अंजुमन इस्लामिया में पहले जो वोटिंग हुआ करता था, तो उस वोटिंग में मुस्लिम महिलाएं वोट नहीं करती थी, पुरुष ही लोग वोट करने जाते थे। पर एक संशोधन के बाद आपको याद होगा कि किस तरीके से एक मुस्लिम महिला रांची में ही पहली मुस्लिम महिला बनी जिन्होंने अंजुमन इस्लामिया की जो कमेटी है उसमें वोट किया। तो उसी प्रकार से अगर वक्फ बोर्ड में अगर मुस्लिम बेटियों को ऐड किया जा रहा है तो उसमें क्या गलती है? और इसके साथ ही साथ अगर मुझे गद्दार कहा जाएगा या मुझे बिकावा कहा जाएगा तो इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि देश हित और अपने मुसलमान भाइयों के लिए ना ये इल्जाम भी मैं सह लूंगी। और इसके साथ साथ अगर मुझे गद्दार कहा जा रहा है तो गरीब नमाज के हमारे जो हेड है सैयद नशरुद्दीन चिश्ती, उनको भी गद्दार इन्होंने कहा। इसके साथ साथ उमर इलियासी जी जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, जो मुस्लिम भाई बहनों को समझा रहे हैं, तो इस हिसाब से तो वो भी मेरे साथ गद्दार हुए। और रही बात देश हित की बात करना और हमारे कौम को समझाना
कि आपको रोड पे उतारा जा रहा है, आपसे विरोध करवाया जा रहा है ताकि आप डाइवर्टेड रहे, आप एजुकेशन में इन्वॉल्व नहीं रहे और इनकी वोट बैंक बन करके रहे। इससे पहले भी इन्होंने कहा था कि नागरिक संशोधन बिल आएगी तो मुसलमानों को की नागरिकता छीन ली जाएगी। आप मुझे बताइए सुष्मिता जी, अभी तक कितनी मुसलमान भाइयों को नागरिक संशोधन बिल से नागरिकता छीनी गई? इसके साथ साथ आप सोचिए, शाहीन बाग में 200 दिन तक हड़ताल किया गया, क्या उन 200 लोगों की नागरिकता छीनी? या फिर आपको याद होगा हिंदपीढ़ी में एक बच्चे को इसी हेमंत सोरेन की सरकार में गोली मार दिया गया सड़क पर, ठीक है, किस तरीके से बच्चों को उस्काया गया था विरोध करने के लिए। आप बताइए कि क्या उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी या ये इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट थी? आपको याद होगा जब कभी भी इस तरीके का कुछ भी एक छोटा सा भी अगर चिंगारी भी पड़ता था तो रघुवर दास जी जब सीएम थे तो वो सड़क पे उतर जाया करते थे। आपको मैं एक बात बता दूं, वक्फ बोर्ड की जो अगर बात है तो ये वक्फ बोर्ड का जो भी संशोधन है 5 बार पहले भी हो चुका है। तब तो कांग्रेस का मुंह नहीं खुला, तब तो बहुत अच्छी बात करते थे। आज लोकतंत्र की हत्यारे जो 1975 में लोकतंत्र की हत्या किए थे, इमरजेंसी ला करके सबके मुंह पे चुप्पी लगा दिए थे, आज वही लोग मुस्लिम भाई बहनों को भड़काने की कोशिश करे। आज नहीं चाहते हैं ये कांग्रेस वाले लोग कि हर एक बेटा एपीजे अब्दुल कलाम बने और हर एक बेटी सशक्त होकर आगे बढ़े। क्योंकि आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करती तो जितनी भी स्कीम्स है, चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड हो या फिर महिला सशक्तिकरण का हो, कभी भी मुसलमानों की हक की बात नहीं होती। रसूलदार बाबा के आप दरगाह चले जाए, डोरंडा दरगाह में, वहां पे मुस्लिम बेटी को एम्पावरमेंट करने के लिए राफिया जी आप भी एक्सप्लेन कर रही हैं कि बीजेपी मुस्लिम्स के साथ है। आपका जो निष्कर्ष मैं समझ पा रही हूं क्योंकि समय की पाबंदी है। सुष्मिता जी, मैं बात कंप्लीट कर लूं। आप रसूलदार बाबा के दरगाह डोरंडा में चले जाइएगा, वहां पे बेटियां सिलाई सीखती है, सिलाई की सीखती आत्मनिर्भर बन रही है। बीजेपी की गवर्नमेंट में, रघुवर दास की गवर्नमेंट में ही वहां शुरू किया गया था। और ये जो नागरिकता संशोधन बिल है, ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है, इस बिल में मतलब ये है कि जो भू माफिया है, जो हमारे लैंड को कब्जा कर लेते हैं या बेच देते हैं, उनसे बचाया जाएगा। आपको मैं बता दूं, एक डेटा मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारे वक्फ बोर्ड में 9,60,000 एकड़ जमीन है जिसकी इनकम, ठीक है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ है, ठीक है। आप सोचिए 9,60,000 एकड़ जमीन की क्या कहीं से भी इनकम 12 करोड़ रुपए लगती है, जबकि इनकम 1,67,000 करोड़ होनी चाहिए। तो ये जो बीच का अमाउंट है, ये कौन खा जाते हैं? ठीक है, इस पे अगर सरकार पहल कर रही है तो मुस्लिम भाई बहनों के हित के लिए ही कह रही है। ठीक है ऋषिकेश जी, जो आप लोगों का सवाल था कि हिंदू मुसलमान सुष्मिता जी, एक बात मैं बोलूंगी कि ये देश भाईचारा से चलता है। अगर दरगाह में हिंदू भाई प्रवेश कर सकते हैं, हिंदू भाइयों को कभी रोका नहीं जाता है दरगाह में जाने से, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब जो ये वक्फ बोर्ड का बिल है, जो कि मान लीजिए अगर किसी भी लैंड पे अगर कोई गैर कानूनी तरीके से कब्जा अगर कर लेता है, तो पहले जो हमारा जो केस होता था वो ट्रिब्यूनल कोर्ट तक ही होता था। अब लोग सिविल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक भी जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज अगर हिंदू है, तो फिर अगर वो हिंदू जज भी अगर दरगाह जाते हैं तो क्या आप दरगाह में स्वागत उनका करते हैं? और एक तरीके से अगर मान लीजिए हमारे वक्फ बोर्ड के जमीन का अगर कोई हक और अधिकार का हनन करता है, जी बहुत लंबा तमाम चीजें बता दी एग्जाम्पल्स के जरिए कि बीजेपी मुसलमानों के विरुद्ध नहीं है, जो आपकी बातों को मैं समझ पा रही थी, जो आपने तमाम एग्जाम्पल्स दिए हैं। ऋषिकेश जी, जो सीधा आरोप था बीजेपी पर या फिर एनडीए की सरकार पर, जो आरोप अब तक लग रहे थे कि इस बिल के जरिए मुसलमानों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उनसे उनका अधिकार छीना जा रहा है, ये तमाम जो उदाहरण इन्होंने दिए हैं, इससे क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? सुष्मिता जी, यहाँ तो फैक्ट भी गलत बोला गया, कुछ उदाहरण भी गलत बोले गए, और कुछ ऐसी बातें बोली गई कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, जिनका इतिहास देखेंगे तो अंग्रेजों का मुखबिरी करते थे, माफी मांगते थे अंग्रेजों से और अंग्रेजों का साथ देते थे और पेंशन पर जिंदा रहते थे। किस नैतिकता से कांग्रेस पर बोल रहे हैं? और फैक्ट क्या गलत बोला गया कि एनआरसी और सीए, इसलिए नेहरू जी लेटर लिखा। राफिया जी बात पूरी कर लेने दीजिए। कहाँ लागू हुआ, कहाँ इनसे उनसे न्याय दिला दिया, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम लोग मुसलमानों को मदद करेंगे। अरे आप हिंदू भाई को मदद करिए ना, हिंदू भाई वोट दिए, मुस्लिम भाई मांग कहाँ रहे हैं आपसे मदद? सीए, एनआरसी, ट्रिपल तलाक, वक्फ बोर्ड, मुस्लिम मांग कहाँ रहे थे आपसे? और कह रहे कि बहुत लंबी चर्चा हुई। सुष्मिता जी, मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं कि 2023 में 4 बार अल्पसंख्यक मंत्रालय का बैठक हुआ देश में।
21 जुलाई को मुंबई में हुआ, 24 जुलाई को लखनऊ में हुआ, 20 सितंबर को दिल्ली में हुआ और 7 नवंबर को दिल्ली में हुआ। एक बार भी वक्फ बिल के बारे में कोई चर्चा मिनट टू मिनट प्रोग्राम में नहीं हुई, यानी कि नवंबर 2023 तक कोई चर्चा नहीं हुई। तो ये बिल कहाँ बना रहे थे? कहीं नागपुर कार्यालय में तो नहीं बन रहा था जो मुसलमानों के जमीन के खिलाफ ये लोग बना रहे थे, क्योंकि नागपुर से एक षड्यंत्र चलता है देश में मुसलमानों के खिलाफ। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर, घुसपैठिया के नाम पर, आतंकवादी के नाम पर आए दिन मुस्लिम समाज के भाइयों को ये लोग बदनाम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन मैं बताता हूं कि वक्फ बोर्ड एक शिगुफा लाया गया है और ये मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए उनके प्रॉपर्टी पर गलत निगाह रखने के लिए लाया गया है। और क्या बोला गया यहाँ? जेडीयू के जो साथी थे बोल रहे थे, तो मैं इनके मन के बात को थोड़ा पढ़ने का कोशिश किया। इनके दिल में कुछ और है और जुबान पर कुछ और आ रहा था। मैं इनको बता दूं कि 2013 में जो बिल संशोधन बिल आया था 1995 का, जेपीसी बैठी थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे और सामूहिक रूप से संशोधन लाया गया था। और उस संशोधन में क्या कमी थी कि संशोधन से ठीक नहीं करके फिर से बिल लाना पड़ा। हम लोग का आपत्ति वही फिर से 3 है कि गैर मुस्लिम को क्यों वक्फ बोर्ड में लाया जा रहा है, जब डोनेट करने वाले मुस्लिम, डोनेट जिसके लिए हो रहा है वो जवाब ले लेते हैं। संचालक मुस्लिम और 2 छोटी छोटी बात तो गैर मुस्लिम को क्यों? और जो 5 साल इस्लाम को मानेंगे वही डोनेट कर सकते हैं। तो ये कैसे साबित करेंगे कि 5 साल इस्लाम को मान रहे हैं? क्या पैमाना होगा, क्या तरीका होगा? मुस्लिम समाज का जो व्यक्ति है वो अपना संपत्ति जब चाहे अपने समाज के लिए डोनेट कर सकता है, जिसका संरक्षण वक्फ बोर्ड करेगा। लेकिन वो 5 साल अपना इस्लाम मानता है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। मुसलमानों पर बार बार शक क्यों किया जाता है देश में, कि क्यों उनके बार बार उनको कटघरे में लाया जाता है? कि आप अपने आप को साबित करिए कि 5 साल इस्लाम मानते हैं। तीसरी चीज बोला गया सुष्मिता जी कि महिलाओं को जगह दिया गया है। 1995 का वक्फ बोर्ड बिल में भी महिलाओं को जगह थी और 2 से ज्यादा महिलाएं भी रह सकती थी। इस बार तो 2 मैक्सिमम 2 का कैपिंग लगा दिया गया। और क्या बोला गया कि 1,67,000 करोड़ संपत्ति हो जाती। किरण रिजिजू बोल रहे हैं 12,000 करोड़। भाजपा के प्रवक्ता स्टूडियो में बोल रहे हैं 1,67,000 करोड़। ये कहां से फैक्ट लाते हैं, कहां से लिखते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। और 12,000 करोड़ की इतनी बेचैनी है तो नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, इन लोगों को पकड़ के लाइए और देश का जो संपत्ति लेके लोग भागे हैं उसको जब्त करिए ना। मुस्लिम समाज को बार बार क्यों कहा जा रहा है कि फिर से 9 प्रॉपर्टी को डिजिटाइज करना होगा? क्यों मुस्लिम समाज को कटघरे में ला रहे हैं? देश की आजादी में जिनका योगदान था, देश को बढ़ाने में मुस्लिम समाज का योगदान था, आज उस मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी बार बार ये साबित क्यों करवाती है कि तुम देश के नागरिक हो, तुम गद्दार नहीं हो। ठीक है, आपने बिंदुवार जो विषयों को रखा है, जो सवाल पूछे, एक बार एक एक करके आप राफिया जी इस पर जवाब दीजिएगा क्योंकि कम समय है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये कांग्रेस के वही लोग हैं जो अंग्रेजों से मिले करते थे। आपको याद होगा किस तरीके से नेहरू ने लेटर लिख करके ये कहा था कि मतलब उन्होंने अंबेडकर जी को सदन से निकाल दिया। सावरकर को लग रहा है कांग्रेस का समझ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ये लोग जो के हक में बात करते हैं तो उन लोगों के हक में बात करते हैं जो हमेशा देश विरोधी रहते हैं। ये लोग वो है जो भारत जवाब दीजिए ना। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये लोग वो है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे। कौन है वो? अभी रहने दीजिए राफिया जी, समय के बाद टुकड़े होंगे। बिल पर नहीं बोलेंगे, नहीं बोल रहे हैं, गलत क्या बोल रहे हैं? वक्फ बोर्ड जो है वक्फ बोर्ड के नाम पे राफिया जी सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। गुमराह कर रहे हैं ये लोग वक्फ बोर्ड के नाम पे मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इससे वक्फ बोर्ड से मुसलमानों के हक अधिकार को नहीं छीना जाएगा, ना ही इससे कोई भी लैंड को मतलब कब्जा किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो भी वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है और जो भी ठीक है, और इसके साथ ही साथ क्षितिज जी क्या इशारा कर रहे हैं वो मुसलमान भाइयों के हक के लिए की ठीक है। राफिया जी, आप सवाल का जवाब दे रहे हैं। राफिया जी जो सवाल पूछा उसका जवाब आपके पास है। मैं इनके पीछे बोले क्या? आप मुझे सुष्मिता जी, सबसे पहली बात है कि जो भू माफिया राफिया जी उन देश के गद्दारों को पकड़ के निकालेंगे। जो भू माफिया हमारे कुछ भी बोल रहे जो हमारे मुसलमान की जमीन को बेचा करते थे। कौन है
मुसलमानों भूमाफिया ठीक है, क्षितिज जी के पास जाते हैं एक बार। क्षितिज जी क्या जी, मेरी राफिया जी बात आप सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। आप आरजेडी कौन है, कांग्रेस कौन है? समय दिए तो मैं जवाब बोल नहीं रही हूँ दिया। कि जो मुसलमानों की ठीक है, जवाब सुन रही है, हमें क्यों बुला लिया फिर? ठीक है, एक बार क्षितिज जी समय की पाबंदी, क्षितिज जी जवाब दीजिए। राफिया जी रुक जाइए आप, राफिया जी आप रुक जाइए। क्षितिज जी मुसलमानों को नहीं बोला जा रहा है। कौन है वो आपका जमीन आप बताइए ना। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सभी के ऑडियो को आप म्यूट करिएगा। क्षितिज जी जवाब दीजिए, क्षितिज जी जवाब दीजिए। राफिया जी आपको समय दिया गया, लेकिन क्षितिज जी आप बोलिए। देखिए सुष्मिता जी, 1976 में इंदिरा गांधी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि जो भी वक्फ बोर्ड पे जो सरकारी संपत्ति है, सरकारी की तरफ से जो अधिग्रहण किया गया, कई जगहों पर बकवास मत कीजिए, बैठे हम बोल रहे हैं, हमारे बीच में मत बोलिए। ये मेरे बीच में बोले क्या बताइए आप, तब क्या मुसलमानों को क्या सुष्मिता जी है इनको नहीं हुआ था? क्षितिज जी दिल्ली हो रहा बताइए, कंटेंट नहीं है, कुछ नहीं है, खाली कंटेंट क्या आप देना? लोग हैं। दिल से क्या फायदा मुसलमान को ये बताइए देश आप को। हमें बताएं सुष्मिता जी, ये बार बार हिंदुओं की बात करते हैं, हमारे दलित भाइयों की बात करते हैं। आप बताइए कि मुसलमान आप बताइए, आप लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं। आप बताइए, जब कांग्रेस देखिए भड़काने की बात कही गई, राजनीति की बात कही गई, इस पर हमने चर्चा कर ली है। राफिया जी, ऋषिकेश जी, आप लोग जो लगातार एक ही विषय को आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर हमने चर्चा कर ली है। बीच में क्यों बोलेंगे? तो बोल क्षितिज जी को कुछ जवाब दे तो सुन लीजिए ना राफिया जी। आप रखिए सुनने की। राफिया जी आपको समय दिया गया ना, सवाल जो ऋषिकेश जी ने पूछा, गद्दार आप उसका सीधा जवाब दीजिए ना, आप उसका सीधा जवाब दीजिए। राफिया जी, तो आप सुनने की हिम्मत राफिया जी आप सीधा जवाब दीजिए। ऋषिकेश जी का सीधा सवाल था कि अगर डिजिटलाइजेशन पहले से किया जा चुका है, वापस इसकी जरूरत क्यों? चलिए देखिए, सबसे पहली जरूरत यह है कि जो भूमाफिया है वो हमारी जो जमीन है वक्फ बोर्ड की, कौन है भूमाफिया? ऋषिकेश जी एक बार उनकी बात पूरी करने दीजिए। कौन है भूमाफिया? बोलिए राफिया जी, बोलिए। सुनने का दम रखिए, फिर बोलूंगी। ठीक है, बताइए कौन है पहली बात भूमाफिया? है जो भूमाफिया जो क्षितिज जी एक बार उनको बात पूरी करने दीजिए। क्षितिज जी, मुस्लिम समाज को मैं बोली क्या? मुस्लिम वोट यूज की, ऐसी चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, भूमाफिया और संपत्ति को लेकर ही वक्फ बोर्ड पर जो चर्चा आज बढ़ रही है, और इसी के साथ एक और जानकारी अपने दर्शकों को हम दें, 2 घंटे का समय बढ़ा दिया गया है, यानी कि वक्फ बोर्ड पर या फिर वक्फ बिल पर अभी चर्चा लगातार संसद के भीतर चल रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि देखिए, आप लोगों ने जिस तरह से आज चर्चा की है, स्पष्ट रूप से ना किसी राजनीतिक पार्टी का आज बयान जो है वो पटल पर नहीं आ पाया। जो सवाल सामने आए उसके जवाब सही तौर पर नहीं आ पाए। दर्शकों के समय बहुत कीमती है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगली बार जब भी आप यहां आए, आप समय को वैल्यू कीजिए, क्योंकि 1 घंटा कोई अगर समय निकालकर यहां पर सुन रहा है तो आप लोगों की बात औचित्य के साथ होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, वक्फ संशोधन बिल पर आज जो चर्चा चली, हालांकि देखिए 1 घंटे में मुझे नहीं लगता कि आज यहां पर हमने अपने दर्शकों तक कोई मैसेज पहुंचा पाया, लेकिन कोशिश हमारी जरूर थी कि तमाम रिपोर्ट्स और तमाम बयानों को मद्देनजर रखते हुए कुछ एक सरल बयान हम आप तक जरूर पहुंचा सके। आगे भी न्यूज़ 11 भारत आप तक की अपडेट जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।